सबसे बड़ा है अनुशासन। अभी की ये डिमांड थी कि आप विद्यालय स्थापित करो जिससे हमें लाभ और एक विश्वास के साथ कि बच्चियां वहां जाएगी तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में रावड़ा है वो बहुत ही की बात करें तो हमने स्मार्ट बोर्ड की स्थापना है वो विद्यालय में की, बड़ा शानदार रहा है। हमेशा 100% रिजल्ट दिया जाता है और नवाचार है वो हमेशा एक क्रांति लेके जीवन है वो अध्यापन से शुरू किया तो तब मैंने ये महसूस किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। शिक्षा जीवन का आधार है और शिक्षा के बिना जीवन निराधार है। इसी को लेकर आज हम एक ऐसे विद्यालय में मौजूद हैं जहां शिक्षा के साथ साथ अन्य फैसिलिटी। हम मौके पर हैं रावला मंडी चौधरी काशीराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। किस प्रकार की शिक्षा और बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी जो है वो यहाँ दी जाती है, इसी को लेकर इसी विद्यालय के व्यवस्थापक मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील जी भादू हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। वैसे सर, रावड़ा मंडी में एक ऐसा विद्यालय जहाँ शिक्षा और अलग अलग फैसिलिटी से बच्चों को मुहैया करवाई जाती है, ऐसी कौन सी शिक्षा इस विद्यालय में दी जाती है? मैंने अपना जीवन है वो अध्यापन से शुरू किया तो तब मैंने ये महसूस किया कि एक अलग तरह की शिक्षा है वो दी जाए। तो इस प्रकार हमने 15 में ये विद्यालय स्थापित किया और जब से स्थापित किया एक नवाचार है वो देखने को मिला और नवाचार है वो हमेशा एक क्रांति लेके आता है और उसका परिणाम है जो अब आपके सामने है। सर 2015 में विद्यालय की स्थापना, सर क्या उतार चढ़ाव आए, किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इलाके से किस प्रकार से सहयोग मिला? कठिनाइयों का सामना तो विकास जी नया काम करते हैं तो हमेशा होता ही है, लेकिन सहयोग भाइयों से, रिश्तेदारों से और मेरे साथ पढ़े हुए सभी से बहुत हमें सहयोग मिला और 17 में हमने 10th शुरू की और पहले बैच में ही हमने रावला का टॉपर है वो दिया। सर अगर रिजल्ट की बात की जाए विद्यालय के द्वारा तो वो किस प्रकार से अब तक रहा है? रिजल्ट बड़ा शानदार रहा है। हमेशा 100% रिजल्ट दिया जाता है और हमेशा 5, 10, 15 बच्चे हैं वो 90% से ऊपर आते हैं और लास्ट ईयर भी एक बच्चे ने उपखंड में 2nd स्थान प्राप्त किया था और अब की बार भी बहुत बेहतरीन परिणाम है। रीना ने लगभग 95% रहकर विद्यालय को टॉप किया। सर प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन आपके विद्यालय में ऐसा क्या कुछ नया है जो सबसे हटकर है और हर बार शानदार रिजल्ट आता है? सबसे बड़ा है अनुशासन, क्योंकि हम घर के 3 सदस्य हैं और हमारे जो स्टाफ है वो हमसे बढ़ के कार्य करते हैं और उसका परिणाम ये रहता है कि आसपास से सुनते हैं कि अनुशासन है वो सबसे बड़ी हमारी जो है वो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। सर जब विद्यालय की स्थापना की तो क्या सोचकर की? क्योंकि आपका जो पूरा इलाका है वो ग्रामीण इलाका है और आसपास का जो बॉर्डर इलाका है, ये क्या विचार आया कि हमें रावड़ा मंडी के अंदर शिक्षा की अलग जगाने के लिए यहाँ स्थापना करनी चाहिए? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में रावड़ा है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ था। गंगानगर का टेल माने और बीकानेर का भी टेल माने तो हम घर के 3 सदस्य थे जो काफ़ी पढ़े लिखे थे और सभी विद्यालयों में हमने अध्ययन भी करवाया था। तो सभी की ये डिमांड थी कि आप विद्यालय स्थापित करो जिससे हमें लाभ होगा। तो इसी की तरफ हम आगे बढ़े और विद्यालय की स्थापना की। सर आपके विद्यालय में एक चर्चा भी है और ये मैंने भी देखा है कि लड़कों से ज़्यादा जो बेटियां हैं वो इस विद्यालय में ज़्यादा स्टडी कर रही है, इसका कारण क्या है सर? इसका कारण है कि हमारा जो शुरू से ही लगाव है वो एजुकेशन से रहा था और लोगों ने हमारे व्यक्तित्व को देखकर और एक विश्वास के साथ कि बच्चियां वहां जाएगी तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी और उसी पे हम 100% खरे उतर रहे हैं। इसी प्रकार ये बेटियां हैं जो नाम रोशन कर रही है और सभी कक्षाओं में बेटों से बढ़कर बेटियां हैं वो संख्या में है और नाम भी रोशन कर रही है। सर कहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ कि खेलेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया, तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपका विद्यालय परिवार क्या कर रहा है सर? खेलों में भी हम
तैयारी है वो बच्चों को करवा रहे हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो तीरंदाजी में और राइफल शूटिंग जो गढ़साना में हुई थी तो बच्चों ने प्रथम और द्वितीय स्थान डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त किया। और इसी वर्ष बच्चा सहजदीप है जिसने खालसा में टूर्नामेंट हुआ था उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और राज्य स्तर पे वो बच्चा खेलने के लिए गया है। सर मेन विद्यालय का रिजल्ट तब नज़र आता है जब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का जब परिणाम आता है। तो 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम क्या रहा आपका और आगे इसको शानदार करने के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं सर? हमारा परिणाम है वो लास्ट ईयर की बात करें तो 100% 12वीं और 10वीं का परिणाम है वो रहा है और लगभग 8-10 बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। नवाचार की बात करें तो हमने स्मार्ट बोर्ड की स्थापना है वो विद्यालय में की है जिससे जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं वो स्मार्ट बोर्ड पे बच्चों को सिखाया जाता है। तो जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेगा तो हम टोटल डिजिटल जो एजुकेशन है वो बच्चों को देने जा रहे हैं। सर स्कूल में वाहनों की और कमरों की किस प्रकार से व्यवस्था है सर? वाहनों की बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमारे पास 5 बसें हैं और कमरों की बात करें तो लगभग 28 कमरे हैं खुले हवादार, सभी प्रकार की फैसिलिटी जनरेटर के साथ बच्चों को के लिए उपलब्ध है। सर स्टाफ क्या वेल एजुकेटेड है? बिल्कुल स्टाफ है वो सभी MA B.Ed है और अनुभवी है। सबसे बड़ी बात ये है कि 10 साल पहले हमने विद्यालय की स्थापना की, जब से जो स्टाफ हमारे साथ जुड़ा वो आज निरंतर अध्ययन करवा रहा है और उसी की बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। सर दिवाली धनतेरस का पावन पर्व है, तमाम इलाका वासियों से, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से क्या शुभकामना करना चाहेंगे सर? हम सभी से आशा करते हैं कि ये समृद्धि आपके लिए लेके आए और सभी तरफ खुशियां हैं वो फैले और सभी है वो धन संपन्न हों और आपका कारोबार है वो दिन रात बढ़े। बिल्कुल ये थे हमारे साथ चौधरी काशीराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक सुशील जी भादु। बिल्डिंग बहुत शानदार और एजुकेशन के साथ साथ बौद्धिक विकास के लिए खेलों को भी प्राथमिकता जो है वो इस विद्यालय परिवार द्वारा जो है वो दी जा रही है। वहीं 2015 से लेकर अब तक समूचे इलाके नहीं बल्कि पूरे उपखंड क्षेत्र में इस विद्यालय ने 10वीं 12वीं 8वीं बोर्ड परीक्षाओं में टॉप किया है। वहीं दिवाली पर्व को लेकर उन्होंने कहा है कि ये भाईचारे का त्यौहार है, खुशी से खुशहाली से इस त्यौहार को मनाना चाहिए। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज़, गढ़साना।